हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लेते हैं बच्चों, फंक्शन हेडर लेते हैं। तो फंक्शन हेडर में जब हम लोग पास करते हैं तो क्या पास करते हैं, दो वेरिएबल्स पास करते हैं। इन वेरिएबल्स का नाम क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर। हाँ, फॉर्मल पैरामीटर, वेरी गुड। तो फॉर्मल पैरामीटर्स, तो ध्यान दीजिएगा ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में आपसे पूछी जाएंगी। फिर हम लोग कोलन लगा लेते हैं इसके अंदर। अब बच्चों चेक करते हैं क्या कोई नंबर बराबर है, जैसे a इज इक्वल टू बी सपोज। तो अगर वो बराबर मिलता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बराबर मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं नंबर इज इक्वल। क्या कर देते हैं, नंबर इज, या कोई भी इज इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ए कॉमा डबल स्पेस लगा देते हैं, कॉमा बी कॉमा एच इक्वल। सही है, बताइए। यस सर। यस सर। अब एल्स में लगा देते हैं यही चीज। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा प्रोग्राम। इसके बाद सारे बच्चों को देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही क्योंकि हम दूसरा प्रोग्राम बताएंगे। अब देखिए इसके बाद ये देखिए, अब ये लिख देंगे इज नॉट इक्वल। देख रहे हैं कि नहीं। और अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग कॉल भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसको बच्चों कॉल करते हैं और प्रिंट में डाल देते हैं। प्रिंट में क्या कॉल करते हैं, इक्वल। और इसमें क्या देते हैं बच्चों, 1 और 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। चलो क्या आएगा, क्या आएगा, ए बी इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू। ठीक है, देखते हैं। नाम पूछ रहा है तो नाम तो हम सूरज का डालते हैं, तो सूरज आ गया, सूरज 4। चलो क्या लिखा, A3 इज नॉट इक्वल। देखिए दिख रहा है कि नहीं। यस सर। यस हाँ, सर। अब बच्चों हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना है कि एक मिनट, हम ले लेते हैं, एक मिनट, ये चीज इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 1 ले लेते हैं। अब देखिए आ गया सही, बोलिए। यस सर। और Yes, अगर sir. हमने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर देगा, ये तो आपको पता ही है कि नहीं, बोलिए। इसको भी करके देख लेते हैं, देखिए आ रहा है कि नहीं, कैरेक्टर भी गेटिंग। सबको समझ में आ रही बात, ये तो देखिए, ये Yes, चूंकि सज्जी सर भी पढ़ा चुके हैं, हम भी, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। आप मतलब आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ये देखिए अब इन नॉट इक्वल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस कोड से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हम लोग किसी भी नंबर या फिर हम लोग कैरेक्टर की इक्वलिटी चेक करने का लिए प्रोग्राम या फंक्शन बना ले रहे हैं। ये प्रोग्राम तो बना ही है, लेकिन हम लोग फंक्शन के थ्रू बनाए, ये तो आप समझ रहे होंगे। बताइए, कोई डाउट है किसी को। सबको समझ में आ रहा है। नो सर। अच्छा, नो मतलब डाउट नहीं है ना। यस सर। अब बच्चों, अब आपके थोड़ा सा मैं टेस्टिंग करूंगा। रैंडम वाला सबको आता है कि नहीं, रैंडम वाला प्रोग्राम सबको आता है। यस सर। हाँ, और यस सर। ओके, सजी सर के क्लास के बच्चे जो, उनको भी रैंडम वाला सबको प्रोग्राम आता है, रैंडम नंबर जनरेटर का बच्चों, बताइए। यस। सबको आता है ना, ठीक है, यस यस सर। ठीक ठीक। चलिए, तो मैं एक प्रोग्राम आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले उसके चेकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सबको फिर कॉमन प्रोग्राम बताऊंगा। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ प्रिंट, सबसे पहले मैं इंपोर्ट रैंडम कर ले रहा हूँ, और उसके बाद प्रिंट कर दे रहा हूँ। प्रिंट क्या कर दूं भाई, 5 प्लस, या चलो 50 कर देते, 50 प्लस रैंडम डॉट
random not random into 2। हाँ, इसका कोई बता सकता है हमको कि इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है? एनीवन? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज। 50 less than 52। 50 से लेस देन 52। कौन बोला? सूरज, नाम बताओ भाई। यस। वेरी गुड सूरज। चलो और कौन बताएगा? और कौन बताएगा कि ये बता रहा है सूरज की इसकी वैल्यू 50 से 52 आ सकती है? भाई सब लोग एकदम बोलिए, ओपनली बोलिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ऑनलाइन है, हम आपको तो देख भी नहीं पा रहे हैं, हमको डांटेंगे हाँ भी सर। नहीं। तो बताइए, बोलिए कि इसकी वैल्यू कैसे चेक हो रही है, जान रही है? हाँ बोलिए, बोलिए, सही बच्चे बोले। हम अब फिर से बताएंगे अभी। स्वाति देखिए कैसे। हाँ, 52 लेस लेस देन देन। अब देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, क्योंकि मुझे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो इसलिए मैं सबको एक बार सोच रहा बता दूं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम नहीं जानते कि उनको आता है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों देखिए ध्यान से करना क्या है। अभी जब हम ये रैंडम डॉट रैंडम लेते हैं तो ये किस लिए होता है कि जैसे कोई डाइस का प्रोग्राम होता है ना, अभी मैं एक प्रोग्राम और भी बना रहा हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब पे देखे होंगे, तो एक डाइस का प्रोग्राम होता है। तो डाइस के प्रोग्राम में होता है कि जब रैंडम नंबर कोई चाहिए होता है कि डाइस हम फेंके, डाइस का मतलब क्या, जो लूडो का पासा होता है, तो लूडो का पासा जब फेंकते तो हमको नहीं पता कि वो 1 से 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, लेकिन ये पता रहता है कि 1 से 6 के बीच में ही आएगा। ये नहीं पता, ये तो पता रहता है कि 7 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 या 6 के बीच में ही आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये हमको नहीं पता रहता। बात क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं आप? बताइए। हाँ ना बोलते रहिए हाँ भाई। सर। हाँ, तो अब Yes, ये sir. इसके लिए प्रोग्रामर को एक फंक्शन दिया गया है इसमें कि वो एक रेंज के बीच में नंबर को थ्रो करता है। अब वो जानते हैं वो कई केस में काम आता है, जैसे गेम डेवलप कर रहे हैं तो उस केस में जैसे सामने से एनिमी आ गया तो वो किधर आएगा, यहाँ प्रोग्रामर को नहीं पता रहता। सामने से कार आ गई तो किधर से आएगी, तो कोऑर्डिनेट्स उसी से जनरेट होते हैं। जहां पे भी इस तरीके के कोऑर्डिनेट जनरेट होते हैं जहां प्रोग्रामर भी नहीं डिसाइड करेगा कि वो कहां से आने वाले हैं। ध्यान दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे जो रैंडम डॉट रैंडम है, इसका क्वालिटी होता है कि ये 0 से लेकर कितना, लेस देन 1.0 नंबर तक जनरेट करता है। लेस देन 1.0, ध्यान देंगे 1 नहीं जनरेट करता, और ये हमेशा डेसिमल में नंबर जनरेट करता है। सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? बताइए फटाफट, तो हम आगे चलते रहे। ठीक है, यस सर। चलिए। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 50 प्लस रैंडम। तो आपको ये पता चल गया कि ये 0 से लेगा, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये 0 से लेकर 1.0 तक की बात कर रहा है, तो 0.0 से 2 लेस देन 1.0 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसमें बच्चों पहले मल्टीप्लाई हो गया है 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो आप भी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। कितना हो गया? 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब कितना आ जाएगा? इसका रेंज तो आया 0.0 ही, और इसका कितना हो गया? लेस देन 2.0। ये देख रहे हैं कि नहीं बच्चों? बताइए फटाफट। Yes, sir. Yes, समझ में आ sir. गया? उसके बाद आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई के बाद 50 ऐड होगा, क्यों? क्योंकि बॉड मास के थ्रू। तो यहाँ पे 50 जो है फिर ऐड कर दीजिए इसमें, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये हो गया 50, और फिर इसका कितना हो जाएगा? लेस देन 50। 52.0, यही ना? तो ये आपका 50 से लेके 52 से लेस नंबर जनरेट करेगा। ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं सभी बच्चों को? बताइए फटाफट। Yes, sir. यस सर। बच्चों जल्दी जल्दी Yes. ट्राई करेंगे तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाएंगे, नहीं तो फिर हम भी धीमे धीमे। अब देखिए, देखिए ये देखिए कैसे होगा। अब इसको मैंने रन कर दिया, देखिए कितना आया? 51.132 आ रहा है कि नहीं? और इसी तरीके से हम देखिए दोबारा इसको रन करेंगे, 50 पॉइंट आ गया, देख रहे हैं? लेकिन ये 50 या 51 ही रहे, 50 से लेके 51 ही रहेगा, 52 नहीं जाएगा, ना ही 50 के नीचे जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार हम और रन करते हैं, कितना आया देख रहे हैं ना आप? डेसिमल में चेंज होगा, लेकिन 50 के नीचे नहीं जाएगा और 52 नहीं जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। ओके। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे रैंड इंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रैंड इंट। रैंड और रैंड इंट और रैंडम में एक डिफरेंस है। रैंडम आपका फिक्स देता है 0 से लेकर 1.0 से लेस, ये फिक्स है उसका, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपको गुणा भाग घटाना जोड़ करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं बात? समझिए। लेकिन रैंडम नंबर जो ये रैंड इंट है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि आप डाइस की प्रोग्रामिंग बनानी है
तो आप यहाँ पे इसको सबसे लोवेस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। बच्चों एग्जाम में बोर्ड में ये पूछता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू बताइए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या प्रिंट करने वाला। तो यहाँ पे हम दे दिए 1 और 6 दे दिए सपोज। तो आपको कितनी मिनिमम है कितनी मैक्सिमम वैल्यू उसकी आ सकती है, जल्दी से बताइए। 1 minimum, 6 maximum. 1 to बस 6. ये एक सर नंबर 1 से आपका, 5. हाँ, इसका एक नंबर आपको तुरंत मिल गया। आधा नंबर मिनिमम वैल्यू बताने का, आधा नंबर मैक्सिमम वैल्यू बताने का। क्वेश्चन नंबर 1 का जी लगभग यही आता है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक यही आ रहा है। बोर्ड का वो आएगा पेपर, जब सेट होगा सैंपल पेपर, तो हम इसके आगे बता पाएंगे। अभी फिलहाल ये बता रहे हैं 1 का जी रहता है। अभी उसके बाद फिर मैं अब इसको रन कर रहा हूँ। देखिए तो ये फर्स्ट टाइम मैं रन किया, देखिए कितना दिखा रहा है 4, यानी कि मैंने पासा फेंका यानी डाइस फेंकी, तो ये 4 आ सकता है कि नहीं लूडो में, बोलिए। Yes. Yes, sir. आ सकता Yes, है। sir. Yes, sir. अब देखिए फिर से मैं बना रहा हूँ, देखिए फिर 4 आ गया, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। जब बच्चों बताते हैं तो एक ही आने लगता है। कल भी अब ऐसे ही आ रहा था। अब देखो 1 आ गया, देख रहे बच्चों। तो 1 हाँ से सर, लेकर 6 yes, तक sir. का मैंने नंबर दिया। तो ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब उसी तरीके का फिर प्रॉब्लम मैं क्रिएट करता हूँ, 200 दे देता हूँ यहाँ, 200 प्लस, ध्यान दीजिएगा 200 प्लस कर दिया। अब ये क्या दे सकता है, 200 से 206 तक. 201 से 206 तक. हाँ ये ध्यान दीजिएगा, 200 से 200 नहीं, 201 से 206 तक। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए 1 और 6 रखिए एकदम, और उसके बाद इसमें 200 जोड़ दीजिए एकदम सीधा, इधर भी 200 जोड़ दीजिए। अब कितना हो गया, ये बन जाएगा 201 से, और ये बन जाएगा 206। क्लियर हो गया बच्चों सबको, बताइए। Yes, sir. यस सर। अब देखिए Yes, मैं sir. इसको मैं देखिए रन करा रहा हूँ बच्चों, देखिए आ गया 203। फिर से रन कराता हूँ, देखिए 205, यानी कि 206 नहीं क्रॉस करने देगा। देखिए है ना, 201 से नीचे भी नहीं जाएगा। तो हमारे हिसाब से सारे बच्चों को इतना चीज आ गया होगा। क्लियर, एकदम डन है, बताइए फटाफट। Yes, sir. अच्छा, तो अब बच्चों देखिए इसका क्वेश्चन कैसा आता है, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। अच्छा, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है। एक क्वेश्चन, चलिए अभी मैं फिलहाल एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग के लिए रखा हूँ, देखिए समझ में आ रहा है। आपको इसमें बताना है कि क्या प्रिंट होगा। कोई बता सकता है? ट्राई कर लीजिए अपने से, प्रिंट एबी में क्या प्रिंट होगा। सभी लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अरे बच्चों मैं पूछ रहा हूँ, हाँ ना तो बोलो भाई। कर रहे हैं सॉल्व कर, सर. सॉल्व कर रहे हो ना? सब. हाँ हाँ सर. हाँ बताइए। Sir, 42, 36 might be. 42, 46, यही ना? 36, 42, 36. 42, 46 यही ना लिखा मैंने, 42, 46 यही ना? 36, अच्छा, 42 and 30. ओके 36, ठीक ठीक, वेरी गुड। और कोई सर बताए? 48 36 रहेगा। 48, 36, वेरी नाइस बच्चों, ऐसे अटेम्प्ट करिए। अब देखिए सर फर्स्ट हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों एक बात समझिए, आपको अपना दिमाग बढ़ाना जरूरी है। हाँ प्रवीण बताइए। 40, सर 43, 48, none, 48, none और 36. हाँ आदित्य बोले हो, Yes. वेरी गुड आदित्य। चलिए चलिए आदित्य एक स्टेप और जोड़ दिया इसमें, नन वाला, वेरी गुड आदित्य। हाँ और आगे बच्चों बताइए। हाँ ओके अब मैं सर बताऊं। वही है 48 to 48 नन, 36. क्योंकि सर प्रिंट रिटर्न नहीं दे रहा। सही, एकदम सही पकड़े आप लोग। यही चीज ध्यान देनी है बच्चों। ये क्या है कि अगर 2 नंबर क्वेश्चन आया और आपने इसको गड़बड़ कर दिया, देखिए 1 सेकंड में चला गया, जिसको आदित्य ने पकड़ लिया। तो ध्यान दीजिए, आता सबको रहेगा लेकिन नंबर ले जाएगा आदित्य के लिए,
ठीक है, तो नंबर क्या करना है, सबको पाना है। तो सबको पाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि जब भी आप प्रोग्राम पढ़िए पहले इसको मत देखिए, सीधा पहले डेफ 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 करके नीचे आ जाइए जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। इसका यही तरीका है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप फिर जब आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि 6, 16 और 26 मिला, तो आप देखिए कि कहां जा रहा है, एडीएम पे आ रहा है। चलो इसको पास कर देते हैं, 6, 16 और 26 पास कर दिया आपने। बोलिए सही है कि नहीं, बताइए, कोई को डाउट इसमें? नहीं ना? तो ये ए में कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा, 48। तो ए में कितना आ गया बच्चों? ए को कुछ नहीं मिलेगा, समाप्ति प्रिंट हो जाएगा, ए कोई वैल्यू ही नहीं देगा। हाँ अभी पकड़े, अभी अब क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर रिटर्न होता, क्या होता, रिटर्न होता तब ना वैल्यू आती। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो कह रहा है क्या कि यहाँ पे ये जो जोड़ने पे यानी कि ये 6 क्या क्या वैल्यू दिए है, 6 + 16 + 26, ये कितना वैल्यू आ गया, 48। तो आउटपुट में क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ही ये प्रिंट कर दिया, यानी कितना प्रिंट हो गया, कितना प्रिंट हो गया, 48। ठीक है। और उस हाँ अब इसको आप ध्यान दे लीजिए, आप लोग सबको पता चल गया है कि यहाँ पे प्रिंट हो गया लेकिन ये वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो ए में अभी कुछ मिला नहीं है। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद क्या हुआ, ये वाले लाइन के बाद ये वाला आ गया, यानी कि ए को कुछ जब मिला ही नहीं तो यहाँ पे ए को मिल गया नन। क्या मिल गया बच्चों, नन। फिर आप देखिए दूसरी लाइन पे आइए और प्रॉड, प्रॉड में गया 2, 3 और 6, तो कितना आ गया, 36। 32। ठीक है। तो अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2, 3, 6 का कितना हुआ मल्टीप्लाई, बताइए, 36 है। 36, यही ना, बोलिए Yes. बोलिए 36। तो Yes. ये देखिए ये 36 बच्चों, ये 36 यहाँ आकर रिटर्न हुआ, ये देख रहे हैं, तो रिटर्न हुआ यानी कि ये वैल्यू इसको मिलेगी, बी को मिलेगी, तो बी में आ जाएगा 36। तो जब ये प्रिंट होगा ए, तो ये 48 पहले ही प्रिंट हो चुका है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, है कि नहीं है, बताइए। Yes. और इसके बाद ए भी प्रिंट करेंगे तो ए बी में एक आएगा नन और एक आएगा, बोलिए जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं, Yes. सारे बच्चों को आ गया। तो ये गलती कहाँ होने की चांसेस थी बच्चों, गलती होने की चांसेस ये थे कि आप ये प्रिंट का ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट आप यहाँ 48, 36 लिख के चले आते। बस ध्यान से यही बात करनी है आपको, बोलिए सही समझ में आया। हाँ सर। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वाले प्रोग्राम में आप देखिए, इस वाले प्रोग्राम में ये मैं आपको दे रहा हूँ, घर पे करिएगा। ये ऐड ईएम में देख रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये 6, 16, 26 जाएगा जब, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट जरूर होगा लेकिन ये वैल्यू न रिटर्न हो रही है न प्रिंट हो रही है, ठीक है। और जब सर डिफाइन नहीं करेगा ए को, दिखाई नहीं करेगा एक को, तो ए में तो वही नन आएगा आपका, ठीक है ना। नहीं सर, वो तो प्रोग्राम नहीं काम करेगा ना सर, कहेगा कि एक डिफाइन ही नहीं किए हैं। हाँ डिफाइन ही नहीं किए, यहाँ पे हाँ के जो है के पे डिफाइन नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू तो उसको मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड मिल गई और ये वैल्यू जो है ये रिटर्न ही नहीं हो रही है, और यहाँ पे देखिए कोलन भी छूट गया है इसका, ये देख रहे हैं, है कि नहीं। तो ये ध्यान देंगे कि ये एरर वाला प्रोग्राम होगा तभी एरर देंगे, अगर ये आउटपुट का प्रोग्राम होगा तो आप इसकी आउटपुट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके आउटपुट की बात कर लीजिए आप, यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखा रहा हूँ, एक मिनट। कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है बच्चों से देखिए, जब कोलन नहीं है तो एरर दे देगा ना। हाँ एरर तो देगा, लेकिन वही है कि अब ये आउटपुट का प्रोग्राम होता है कभी कभी, तो क्या करता है वहां पे आपसे आउटपुट पूछता है, तो अब आप वहां लिख भी सकते हैं एरर, तो बोर्ड में क्या होगा, कॉपी भी लिखा है वहां पे आएगा मार्किंग स्कीम में कि जो बच्चा एरर लिख दिया है उसको भी नंबर दे दिया जाए। लेकिन क्या है कि आउटपुट का क्वेश्चन है भाई, तो बहुत सारे बच्चे आउटपुट लिख देंगे, एरर लिखेंगे नहीं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो आउटपुट का क्वेश्चन है कि एरर का क्वेश्चन। अगर एरर है उसको राइट करके लिखना है तब तो ठीक, एस कॉमा वाई कॉमा, लेकिन नंबर दोनों मिलेगा अगर ऐसा मिस प्रिंटिंग होगा तो। अब कोलन दे दिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में क्या कर लेते हैं, k = h + y + z, ठीक है, सही है ये। इसके बाद क्या कर लेते हैं, डेफ
फ्रॉड, और इसमें क्या कर लेते हैं, बोलिए, x, y, z, एक्स वाई जेड। आप कोलन ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, रिटर्न। रिटर्न कर लिया हम लोगों ने, क्या रिटर्न किया, x मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड, और इसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू एड em, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 6, 16, 26, देख रहे हैं। अब ये रिटर्न इसको चाहिए, रिटर्न इसको मिलेगा नहीं। अब b इज इक्वल टू, ये तो रिटर्न देगा आपका प्रॉड, और इसको क्या करना है 2, 3, 6, ठीक है। और क्या कर लेते हैं, प्रिंट a, b, ध्यान दीजिए। अब इसको मैं रन करा रहा हूं, सही लिखा है बच्चों, देखिए आ गया कि नहीं। तो इसने कोई एरर प्रोड्यूस नहीं किया है, यानी कि आउटपुट दे रहा है बच्चों। तो आप इसमें एरर के लिए जब ये क्वेश्चन आएगा तभी ना एरर लिखेंगे। अगर आउटपुट पूछ रहा है तो आउटपुट तो ये आ रहा है इसका, बोलिए, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको ये देखना है कि ये के की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि ये एरर देगा। जब ये के की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसको वैल्यू तो आपने दी ना 6, 16, 26, उसके बाद ये इसको के में कोई वैल्यू गई नहीं, और ना ही वो के को रिटर्न किया ना प्रिंट किया, तो ए में कोई वैल्यू नहीं मिली तो नन तो मिली। अब ब्रॉड में क्या है कि ये 18, 36 इसको मिल गया बी को, इसलिए ये नन 36 वहां पे आपको आंसर देना होगा। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपने एरर लिख दिया तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर आउटपुट क्वेश्चन हो। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो इस बात को आप ध्यान देंगे, तो इसी से हल्का फुल्का नंबर जो कटता है इसी से कटता है। अब एरर हो जाएगा, तो अगर देखिए अगर मिस प्रिंटिंग हुई तभी वो, जैसे कि यहाँ पे कोलन वाला छोड़ा है, तो उस केस में ये नंबर के लिए बोलेगा, लेकिन उसके अलावा ये नहीं बोलेगा। अगर ये कोलन वाला मिस प्रिंट नहीं हुआ होता तो ये नहीं बोलता, तब ये इसको नंबर आपको देना ही पड़ता। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ ये देखिए, इसका आंसर कौन बता सकता है। What possible output are expected to display on the screen at the time of execution of the following code? देखिए थोड़ा सा टफ टाइप का है, जल्दी से कोई बताए फटाफट। ये पिछले साल के सैंपल पेपर में था, वहीं से मैं काटा हूं। दिख रहा सबको, बड़ा करूं? सारे बच्चे ट्राई करिए, अपने अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और ट्राई मारिए। नहीं आएगा तो हम हैं, और आपके फ्रेंड्स भी हैं जो बताएंगे आपको, है कि नहीं है। अरे आज भाई सूरज बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? सर्वोत्तम सर कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं सर। ठीक है करो करो, आराम से करो। सर थर्ड वाला 50 हैशटैग 60 हैशटैग 70। अच्छा जी, और कौन बताएगा? चले सॉल्व किया जाए, हो गया आप लोग का? सर्वोत्तम, हर्षित, सर सेकंड आ रहा है। हाँ अब सेकंड आ गया। 30 हैश, यस सर 30 हैशटैग। हाँ वेरी गुड सूरज, सेकंड सही है। यस सर, दूसरा वाला। दूसरा वाला कौन कौन बताया भाई? सूरज और शिवेंद्र। शिवेंद्र।
वेरी गुड, यस सर। दोनों लोग बहुत अच्छा। आप लोग का आएगा बोर्ड में नंबर, तब समझ लीजिए ऐसे करेंगे तो। अब थोड़ा हमको बता भी दीजिए सूरज कैसे। सर सूरज? वहाँ पे जब फॉर्म में हाँ। जाएंगे देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए इसका आप पहले- इंडेक्स लिख लीजिए। क्या है ये? 0 1 0 2 3 4 5। और ये इंडेक्स क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये लिस्ट है। क्या है? लिस्ट। सबको समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ ध्यान Yes, दीजिएगा, sir. ये रैंडम डॉट रैंड इंट है। तो रैंड इंट क्या ये जनरेट करता है? 1 से लेके 3 3। तो यानी कि 1 2 3 जनरेट करेगा। तो 1 2 3 किसका आ रहा है? 30 40 50 का। किसका किसका आ रहा है? 30 40 और 50। यानी कि इसका फ्रॉम में नंबर यानी शुरुआती नंबर क्या होना चाहिए? 30 या 40 या 50 होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए फटाफट। अब यस सर। टू किस में आएगा? टू रैंडिंट। तो टू रैंडिंट आ गया कब? 2 और 4। तो ये देखिए किसका क्या हो गया? 2 3 4। तो 2 3 4 में कौन सा हो गया बच्चों? तो 40, 0 1 50, 2 60 यानी 40 2 3 और 4 यानी कितना हो गया? 40 50 और 60। यानी कि आपका इंड आपका इनमें से होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। ठीक है, तो ये जो आपको फ्रॉम मिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रॉम तो यहाँ 2 3 4 है, तो यहाँ पे आपका ये 2 3 4 होगा क्योंकि +1 करके दिया है बच्चों। तो रेंज में एक ज्यादा जाता है, आपको पता है। तो आपका एक्चुअली तो 40 50 60 में ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये +1 एक बढ़ा दिया तो अब पे वही वैल्यू रह जाएगी ना, नहीं तो एक कम हो जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये देखिए, यस सर। तो यानी कि आपका 30 40 50 या 40 50 60 में से एक वैल्यू होगी। तो अब आपका क्या है? देखिए यहाँ पे ये 70 आ गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये 70 आ गया, ये कैंसिल हो गया। इसमें देखिए 30 40 50 है, और इसमें भी देखिए 70 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो कौन सा होगा सही? बोलिए। क्लियर है सब बच्चों को? यस। तो सारे बच्चे बताइए सही है तो बंद करें इसको। यस सर। ठीक।